हेलो एवरीवन, अगर आप भी ज़मीन खरीद लिए हैं लेकिन अभी तक आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, या फिर आपके पिताजी ने या फिर आपके दादाजी ने ज़मीन खरीदे हैं लेकिन अभी तक उस ज़मीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज ऑनलाइन रिकॉर्ड आप नहीं चढ़वाए हैं, तो आप उसे कैसे चढ़ा पाएंगे। अगर मान के चले आपने दाखिल खारिज करवा लिया है, दाखिल खारिज करवाने के बाद भी यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की अगर ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपको त्रुटि है तो आप उसे कैसे सुधार कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है जिसे आप सभी व्यक्ति को मालूम होना बेहद ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि ये खुशखबरी आप लोगों के लिए क्या है। अब आपको दौड़भाग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अब आपको यहां पर दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, अब आपको अंचल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए खुशखबरी क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके ज़मीन पर अगर दाखिल खारिज अगर आप नहीं करवाए हैं तो आप अपने घर बैठे दाखिल खारिज करवा सकते हैं, चाहे पुराना हो या फिर नया हो, उसे आराम से आप उसका दाखिल खारिज करवा सकते हैं। कैसे करवा पाएंगे, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए राजस्व महाअभियान का आयोजन यहाँ पर कर चुका है। आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने जमीन से जुड़ी जो भी त्रुटियां जो भी गलती है उसे आप सुधार नहीं करा पाएंगे। देखिए इसे कब यहाँ पर लागू यहाँ पर कर दिया गया, कब यहाँ पर इसे चालू कर दिया गया। ये आपका 16 अगस्त को इसे यहाँ पर चालू कर दिया गया है। अब इसका लास्ट डेट आपका जो यहाँ पर रहने वाला है वो आपका 20 सितंबर तक इसका यहाँ पर जो है लास्ट डेट है। इसके अंदर आपको अपने जमीन से जुड़ी जो भी त्रुटि है उस त्रुटि का आपको सुधार जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से यहाँ पर होने वाले हैं। अगर आपको ऑनलाइन पता करना है तो आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। आप जो है गूगल पे आपको जाना पड़ेगा, जाने के बाद वहाँ पर आपको बिहार भूमि यहाँ पर लिख करके आपको सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक यहाँ पर लिंक मिलेंगे राजस्व महाअभियान का, आपको वहां पर आपको क्लिक करना है और आपका यहां पर अंचल और आपका जिला सेलेक्ट करके और आपका मौजा सेलेक्ट करके जो आप ये पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में जो है यहां पर कब शिविर का आयोजन किए जाएंगे और कौन से अधिकारी यहां पर आने वाले हैं और कब कब यहां पर शिविर लगने वाले हैं और उसमें जो है कौन से अधिकारी यहां पर आने वाले हैं, सारा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये सारा चीज नहीं करना है तो आपको यहां पर जो है अपने जो है जो भी आपका जैसे कि मुखिया हो गया या फिर आपका यहां पर वार्ड मेंबर हो गया या फिर आपका सरपंच हो गया, उनसे आप पता कर सकते हैं कि शिविर का आयोजन यहां पर कहां किए गए हैं और किस किस डेट को यहां पर किए गए हैं। वो सारा डिटेल आप जो उनसे पता कर सकते हैं। तो ये चीज जो है आपका जो भी जमीन से जुड़ी जो भी त्रुटि है वो त्रुटि आप कैसे सुधार कर पाएंगे। आपके घर तक जो है जितने भी अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी हो, सीओ है या फिर अमीन है, सब जो आपके घर तक पहुंचेंगे और आपको जो है 4 तरह के पेपर यहां पर दिए जाएंगे, क्योंकि इस राजस्व महाअभियान के तहत जो है यहां पर 4 तरह की यहां पर गलतियों का सुधार करने वाले हैं। आपके जमीन से रिलेटेड 4 प्रकार की त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधार करने वाले हैं। आपको 4 फॉर्म दिए जाएंगे, वो फॉर्म आपको लेना बेहद जरूरी है और वो जो है हर एक के घर पे यहाँ पर दिए जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति के यहाँ पर घर में दिए जा रहे हैं। जिनका भी जमीन से रिलेटेड त्रुटियां हैं उनको जो है यहाँ पर उनके घर तक अधिकारियों के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। ये शिविर लगने से पहले ये काम किए जा रहे हैं, लेकिन ये चीज जो आपको पेपर दिए जाएंगे तो ये पेपर आपको शिविर में यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो इस डेट में जो आपको इस डेट के बीच में 2 ही बार यहाँ पर शिविर लगने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी अधिकारी है सब जो है अपने अपने यहाँ पर मौजा पे जाते हैं और घर तक जो है यहाँ पर सबको फॉर्म यहाँ पर पहुंचाए जाते हैं। देखिए फॉर्म आपको किस प्रकार से मिलेंगे। पहला फॉर्म, अगर आपका जमाबंदी अगर ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई अगर त्रुटि है तो उस तरह की आपको एक फॉर्म दिए जाएंगे, वो फॉर्म आपका यहाँ पर जमाबंदी फॉर्म होगा। उसके बाद दूसरा जो फॉर्म होगा आपका, अगर मान के चले आपका जमीन यहाँ पर दाखिल खारिज सारा चीज हो गया है लेकिन आपका ऑनलाइन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म दिए जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो बंटवारा के लिए भी आपको एक फॉर्म दिए जाएंगे। इस तरह से आपको 4 फॉर्म दिए जाएंगे, वो फॉर्म आपको ले लेना है। अगर आपके घर तक वो फॉर्म अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको जो है शिविर का यहाँ पर जो है डेट पता करना होगा कि किस दिन यहाँ पर शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं, तो उस दिन आपको वहां पर जाना पड़ेगा। आपका जो भी फॉर्म है वहां पर आपको शिविर में आराम से मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम जो शिविर में नाले इससे पहले ले लें तो आपको पता करना होगा कि अपने अंचल से जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं तो कहां पर बैठे हैं, उनसे आपको अपना पेपर्स यहाँ पर लेना पड़ेगा। जो फॉर्म है वो लेकर के आपको भर करके जमा करना होगा। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका जो है ये मौका का फायदा आप नहीं ले पाएंगे। अगर आप फॉर्म लेकर के रख देंगे तो फिर नहीं होगा। आपको पता करना होगा कि आपके पंचायत में कहां पर जो है कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं और कहां पर जो है ये पेपर्स, ये जो फॉर्म जो दिए जा रहे हैं वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। वहां पर पहुंच करके आपको अपना फॉर्म लेकर के जो है भर करके आपको जिस दिन शिविर का डेट यहाँ पर दिया जाएगा उस डेट पे जाकर के आपको
जमा कर लेना है। और इस अभियान में आपको जो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर भाग लेना जरूरी है। अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो आपका जमीन से जुड़ी जो भी त्रुटि है वो त्रुटि का सुधार आप जल्दी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो है अब आप जो है यहाँ पर अपने जो भी जमीन से जुड़ी जो भी गलतियां हैं वो गलती लेकर के आप अंचल तक पहुंचते थे उसे सुधार करने के लिए, और आपको बहुत ही परेशानी होता था, आपका जल्दी समय पे नहीं काम होते थे। लेकिन अगर आप इस अभियान में अगर भाग लेते हैं और इस अभियान के तहत अपने जमीन का बंटवारा और जमीन से जुड़ी जो भी यहाँ पर दाखिल खारिज वगैरह अगर नहीं हुआ है, या फिर आपका यहाँ पर जमाबंदी छूटा हुआ है, जमाबंदी आपका गलती है और जमाबंदी आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं, इस तरह की अगर आपका गलती त्रुटियां हैं तो आप इस अभियान के तहत जो ये सारे गलतियों को आराम से सुधार कर पाएंगे। अगर आप इसे सुधार कर लेते हैं तो सरकार को भी जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, जितने भी यहाँ पर जमीन का डेटा है सारा ऑनलाइन यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे और आप लोगों को भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सर्वे भी अपनी जमीन का करवाना है। अगर आपका ये सारा डेटा सही रहेंगे, ऑनलाइन सही रहेंगे, तो आपको अपने जमीन का सर्वे भी करवाने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।